सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल में पानी बार बार पी रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी एक रिसर्च रिपोर्ट अमेरिका के शोधकर्ताओं ने जारी किया है और इसे जानने और समझने के लिए इस वक्त मैं एक क्लिनिकल जो लैब है उस लैब में मौजूद हूं और हमारे साथ देश की जानी मानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा वो मौजूद हैं। मैम TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो रिपोर्ट आई है मैम, मैं आपको एक डेमो के जरिए आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट आया है कि अगर आप बार बार पानी के बोतल में पानी पीते हैं तो उसमें टॉयलेट सीट के मुकाबले 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हो सकता है। आप इसे थोड़ा डेमो करके समझाएं मैम। जरूर, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट। देखा गया है कि जो बॉटल है जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं उसको बार बार यूज़ करते हैं, ये जानते हुए कि ये एक डिस्पोजेबल और सिंगल यूज़ बॉटल है। खास तौर से देखा गया है कि जब हमारे इंडिया में स्पेशली ये कहा गया कि एक बॉटल को बार बार यूज़ किया जाता है और उसको कभी क्लीन नहीं किया जाता। और जब देखा इस रिपोर्ट में ये बेसिकली बताया है कि वही मैं बारीकी से समझना चाहता हूं कि जैसे ये एक बॉटल है मैम, इसमें एक बार हमने पानी पी लिया लेकिन बार बार अमूमन हम उसमें पानी भरते जाते हैं, टैप वाटर भरते जाते हैं, तो कैसे मैम इसमें ये डेवलप हो जाता है? इसमें क्या होता है कि जब हम भी कोई भी बंदा पानी पहले पीता है तो फिर वो उसको मुंह लगाता है तो ये भी जो खासतौर जो स्क्रू वाली बॉटल्स होती हैं जिसको हम मुंह सीधे लगाते हैं उनके यहाँ पे जो क्रेविसेस होती है उनमें हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक बार ही मुंह के अंदर अगर ये बॉटल जाती है तो इसमें हजारों करोड़ों बैक्टीरिया आ जाते हैं। एक बार में हजारों करोड़ों बैक्टीरिया में आ जाते हैं क्योंकि उतने ही हमारे मुंह के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और अगर कोई इन्फेक्टेड बैक्टीरिया इसमें आ जाता है तो ये पूरे पानी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम उस वक्त नहीं धोएंगे, हॉट वाटर से, सोप से नहीं धोएंगे तो उसमें वो बैक्टीरिया पनपते रहेंगे। शायद यही वजह है मैम कि इस रिसर्च रिपोर्ट में भी आया कि 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया आ जाती है। अच्छा मैम, अगर आप इसका सैंपल जो लेना चाहती हैं, अगर आप अपने लैब में अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो कैसे सैंपल लेते हैं जिससे ये पता चलता है मैम? हमारे हॉस्पिटल में हम लोग अक्सर वाटर कल्चर करते रहते हैं, साथ साथ में हम वाटर बॉटल कल्चर भी करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली स्ट्राइल स्वैब से इसके क्रेविसेस जो होते हैं उससे हम लोग बॉटल कल्चर लेते हैं और इसके अंदर से जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है माउथ का उससे हम लोग लेकर फिर हम लोग अपने एक हमारे जो प्रैक्टिस डिशेज होती हैं उसमें हम लोग अपना सैंपल लेके। तो मैम ये मैं आपसे समझना चाहूंगा जी मैम, ये क्या है जिसमें कि आप ये सैंपल ले रहे हैं, ये थोड़ा मुझे बताइए। ये हमारा एक पेट्री डिश होती है, एक तरह से ये है कि ये जो इसमें मीडिया होता है, कल्चर मीडिया होता है जिसमें बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं ताकि और स्पेशली जो बॉटल से सैंपल लिया मैम, इसमें क्यों डाला फिर? इसमें एक्चुअली देखने के लिए बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसमें कल्चर करते हैं तो इसमें ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं, इसके खाने पीने का सामान होता है बैक्टीरिया का जो उसको ग्रो करने में सहायता करता है। स्पेशली तो सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं जरा दिखाएं आप मुझे। हाँ जी, मैंने जैसे दिया वहाँ पे सैंपल लिया जी मैम। इसको हमने स्पेशली उस एरिया में जो सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहता है माउथ के उससे हमने लेते हैं। ठीक है मैम। फिर उसके बाद हम लोग इसको इसमें स्ट्रीक करते हैं, राइट। देन उसके हम लोग तो ये जो मैम ये हमें एक मेथड होता है, स्ट्रीकिंग मेथड बोलते हैं, जिससे हम बेसिकली हमें कॉलोनीज ग्रो कर सकते हैं, कॉलोनीज को सेपरेट कर सकते हैं। कॉलोनी सेपरेट होती है तो यूजुअली हम लोग को उसमें अलग बैक्टीरिया अलग अलग कॉलोनीज में मिल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो अलग अलग कॉलोनीज मिलती हैं हमें। तो यूजुअली जैसे हमने ये तो क्या दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 2 days है ना, उसमें सैंपल लेने के लिए 2 days लगते हैं। लेकिन हम लोग ने अक्सर ऐसा किया गया है, करते रहते हैं हम लोग। तो हम लोग को कई देखा गया है कि यूजुअली जो भी कंटामिनेटेड बॉटल होती है उसमें कुछ बैक्टीरियाज ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बहुत हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला, तो कुछ इस तरह की ग्रोथ आती है। जी बिल्कुल। तो आप ये मैम ये क्या है थोड़ा सा ये इकोलाई बैक्टीरिया है, दैट इज वेरी डेंजरस बैक्टीरिया। अच्छा। दिस इज सैल्मोनेला बैक्टीरिया। ओके, ठीक है। तो मैम ये ऑलरेडी 2 दिन पहले जो आपने सैंपल लिया था ये उसका रिजल्ट है मैम? हाँ जी, ये क्लिनिकल एक सैंपल है, उसका रिजल्ट है जी। ठीक है। और इस तरह के ही बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। हाँ। कुछ हम जैसे कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं जैसे जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं, जैसे कि अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सम बैसिलस एक्सेट्रा, जैसा कि इस रिपोर्ट में दिया गया है। जी जी। तो काफ़ी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। बस ये है कि कई बार जो होता है कि हम लोग इसको धोएंगे नहीं, अच्छी तरह से रखेंगे नहीं, बार बार यूज़ करेंगे तो चांसेस यही हैं कि इसमें और ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि उसके कारण वो बायोफिल्म फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या मैम क्या कर जाते हैं? काफ़ी दिनों तक अगर हम उसको धोते नहीं है तो बायोफिल्म फॉर्मेशन हो जाती है। खासतौर से इसमें एक जी
एक बायोफिल्म फॉर्मेशन हो जाती है, एक उसको हमने साबुन से नहीं धोया और कई दिन एक वीकली हमने इसको सैनिटाइज नहीं किया तो एक बायोफिल्म फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसमें और बैक्टीरिया भी ग्रो करने लगते हैं जो बहुत हानिकारक हो सकते हैं, जैसे सूडोमोनास एक्सेट्रा। तो उसके कारण और पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है या और किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है और कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। तो मैम वो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम बीमारियों की बात करें तो किस तरह की बीमारियां मैम हो सकती है अगर हम इस तरह से सावधानी न बरतें हैं, जिस तरह से रिसर्च रिपोर्ट में आया है कि मोर देन 40,000 टाइम्स अगर ये बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और उस बॉटल में फिर भी हम पानी पीते हैं, तो किन किन तरह की बीमारियां हो सकती हैं? जैसे हमने नॉर्मली जो भी हमारे मुंह में बैक्टीरिया है वो तो हमारे ग्रो करते करते कई बार पेशेंट खुद जो पर्सन होता है वो खुद इन्फेक्टेड होता है और हमने इसको ध्यान से नहीं रखा, कहीं भी गिर गया, गंदा हाथों से छू लिया इसको, हमने ढक्कन को हम लोग यूजुअली हम लोग सोचते भी नहीं है कि ढक्कन खोल रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। हम गंदे हाथों कहीं भी रख देते हैं। हम लोग ढक्कन को यूजुअली कैसे रखते हैं, आप देखिएगा कई बार कोई ढक्कन रखता है तो उसको मुंह ऐसे, इसको हमें ऐसे उल्टा रखना चाहिए, हम उसको उल्टा इस तरह से रख देते हैं। जब हम इसको इधर रखते हैं, ऐसे रखते हैं तो इसमें सारे इन्फेक्शन हो जाता है, वही हम लोग फिर वापस उसको बॉटल में रख देते हैं। तो अब वो क्या हुआ, जो हमारा सरफेस का जो इन्फेक्शन है वो हमारे इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो हमेशा ढक्कन को उल्टा ऐसे करके रखना चाहिए ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन हो। ठीक है, ये हम कर सकते हैं और हम ये कर सकते हैं, इसको हम धो सकते हैं साबुन से। इसलिए धोना जरूरी है क्योंकि सिर्फ साबुन और पानी से धोने से ही हम 95% बैक्टीरिया हटा सकते हैं, जो अमूमन मैम हम लोग करते नहीं हैं और उसकी वजह से हम लोग जो है कभी भी देखिएगा, आप कभी ये सोचते हैं कि ये बॉटल को धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यही सोचते हैं और इसलिए वो कभी सोचते हैं तो पहले से साफ़ सुथरी है, इसको एक बार सिंगल यूज़ है तो कोई धोना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, इसको हम लोग हमेशा इसको धोना होता है, साबुन पानी से धोना होगा और बीच बीच में इसको डिसइंफेक्ट भी करते रहना होगा अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आइडियली इट शुड बी यूज ओनली वंस, जो हम लोग करते नहीं है। मैम अमून, आप हॉस्पिटल में भी देखती होंगी कि बहुत सारे अटेंडेंट मैम टैप वाटर भर के लाते हैं। सही बात है, कितनी बार हम लोगों को मना भी करते हैं कि इस वाले पानी बॉटल मत बार बार मत यूज़ कीजिए, इसको एक बार यूज़ करने के बाद इसको डिस्ट्रक्ट करके पिचका कर इसको कहीं फेंक दीजिए ताकि इसको बार बार यूज़ ना हो सके। लेकिन आपने देखा होगा हर जगह ही यूज़ होता है, स्टेशन पे भी आपको देखते हैं कि आप वो भर के सेम बॉटल को पानी में भर के, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया, लोगों ने उठा लिया और सेम बॉटल में पानी भर के फिर सबको बेचते भी रहते हैं। तो ये होल ये पूरा जो सिनेरियो है बहुत खतरनाक है। मैम ये चैलेंजेस और बढ़ने वाले, जिस तरह से टेम्परेचर अप हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से पानी पीने की फ्रीक्वेंसी लोगों की बढ़ेगी और जब बढ़ेगी तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें और ज्यादा होंगी, लोग और ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं, खासतौर से जानलेवा बैक्टीरिया जो होते हैं, इकोलाई हो सकता है, हमारा जो सैल्मोनेला वगैरह हो सकता है, ये भी ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इन सब एरिया इस टाइम में तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है, अदरवाइज बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये थी देश की जानी मानी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा, और इन्होंने किस तरीके से डेमो करके बताया कि आमतौर पे जिस चीज़ का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और एकदम कैजुअली लेते हैं कि पानी पीते हैं फिर उसी बोतल में भरते रहते हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है और उसमें कितनी बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हो सकती है। जिस तरह से यूएस रिसर्च रिपोर्ट में है, ठीक मैम ने भी डेमो करके हमें बताया कि किस तरीके से बेहतर यही हो कि इस बोतल का हम एक ही बार इस्तेमाल करें। अगर हम बार बार कर रहे हैं तो अपने लिए वो हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है और हम कई तरह की बीमारियों के